अभी इन दोनों को मैं ना 10 सेकंड में डांट खिला सकता हूँ। इधर देखो लाइट खोल रखी। ये देख रहे हैं आप लोग, ये मेरे पापा जी ने सुबह से CCTV लगा रखा है कि बोला हमारी बुआरियाँ काम कर रही कि नहीं कर रही है। मेरी मम्मी भी उतर गई जोश में। अब मेरे को पता लगा सुबह तैयार हो क्या आई तो खेत में। क्रीम भाई पता था वीडियो बनेगी ना तो क्रीम पाउडर लगा के पहली अगली बार में। तो भाई साहब आज मम्मी ने पकड़ ली है रसोई, क्योंकि भाई बाहर चल रहा है काम धंधा, बुआरियाँ कर रही है बाहर पे काम। आज के दिन तो मम्मी को काम करना ही पड़ेगा। फटाफट आ जा, कल ही बुला दिया, कल हम ससुराल में थे, बोला आ जाओ, बोला फटाफट धान काट ली सुबह। तो भाई कर लो कुछ काम धंधा कर लो। तब से आधा घंटा हो गया यहीं पे बैठ रखे सब के सब, कुछ काम नहीं कर रहे तब से। और ये देखो गांव के प्रधान जी भी आ गए हैं, अभी सुबह सुबह ड्यूटी गए थे, पूरे मोहल्ले में राउंड मार के आ गए हैं। तो सरपंच जी को नींद आ रही है, रात भर जाग रखे थे, बोला अभी नींद आ रही भाई जी को। और देखो डर देखो इनके अंदर मेरा, मैंने एक बार बोला तुरंत चले गए काम करने के लिए। सबके सब डरते हैं मेरे से। अरे नस खिंच गई होगी, दर्द हो रहा। बोला मेरे हाथ में दर्द हो रहा, बोला नस खिंच गई होगी। अरे जितनी नस होगी उतनी तो नस होगी, उससे ज्यादा खिंच सकती नस है ही नहीं खिंचती नस। दर्द है दर्द क्यों? वो तो एक्टिंग है तुम्हारी, ताकि इसके बाद मैं सीधा सो जाऊं, बर्तन न धोऊं। ससुराल तो ससुराल है, चाहे कुछ भी हो जाए काम करना ही पड़ेगा। और कल तक अपने मायके में काम कर रही थी, ससुराल में थोड़ा काम कर लिया ना लड़कियों ने तो ऐसे बोलती है हम तो ससुराल में काम कर रहे हैं। ये सुबह 7:30 में कैसे लग रहा है प्रसाद? नहीं भाई साहब, मैंने लड़कियों में ये देखा है ससुराल में थोड़ा काम करने, हम तो काम कर ले। अब परसों रात तक 2 बजे गए इनके मेहमान, खाना खोना बनाया, वो नहीं देखना अपने घर अपने मायके का नहीं देखना उस टाइम है। और आपको तो आप अपने ससुराल में आपने कितना काम किया? भाई मैंने बहुत काम करा, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे काम होता है, वो कम काम है। गाइस बुआरी का शिकल देखो, यहाँ पूरा का पूरा धान गिरा दी, मम्मी ने देख लिया ना, वो छोड़ो, अभी ऐसी झमाक देगी ना माँ। सुनो मेरी, पता क्या, पहले तो डंडा दिखा के डराते थे, रुक जा बताता हूँ तेरे को। यहाँ ना कैमरा ऑन करके बोला रुक जा बताता हूँ तेरे को, कैमरा निकाल के बोल। नहीं इसने पूरी धान खराब कर दी। अभी मम्मी को बताऊंगा ना, तूने रोज आना 10 सेकंड में। भाई साहब इसने कुत्ते की ऐसे रेल बांध रखी ना, ऐसे रेल बांध रखी, उसको एक जगह पे टिकने नहीं दे रहा, उसको उसकी पीछे ऐसे पड़ रखा। भाई साहब इसका पता नहीं किस जन्म का दुश्मनी निकाल रहा, उसके पीछे उसको घुमा के रेल बना रहा है। और इन्होंने हमारा मैंने नहीं, इधर सुनो, मैंने नहीं, मेरा नाम तो ये जानबूझ के बोलो, सास माँ का बोलो ना। अरे तो समझने वालों के इशारे काफी है। और इन चीज़ों में चलने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्या है दिक्कत गीता जी है? देखो हमारे घर के इतने शांत स्वभाव वाली कोई ये दूसरा है ही नहीं घर में, जितना ये चलते हैं एकदम वो वाली गाय की तरह चलते हैं, जिनके सींग भी हो ना, वो अपना सींग छुपा के चलती है, किसी पर टच ना हो जाए। अब भाभी को मिल रही इस बात से खुशी, देखो बड़ी भाभी मेरी हंस रही है। वाह, यही तो बोले क्या काम था, तो तारीफ में उनकी कर रहा, हंसिए रे। अरे आप तो वो वाली गाय हो जो दूसरों को मारने जाती है। आप तो वो वाली गाय हो जो दूसरों को मारने जाती, दूर से देखेगी ना तो सींग निकाल के आएगी सीधा बाहर। तो भाई साहब यहाँ पे ना ये छींजे है ना, छींजे जो ये हमने धान काटी थी, इसके छींजों के कारण क्या होता है, ये पाँव में चप्पल के अंदर सीधे घुस जाते हैं और छेद हो जाता है, ऐसे चप्पल को फाड़ देती है भाई साहब। मैं अभी तक जितना भी निकाला लाई ना, मैं इनके ऊपर पैर रख के ही जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है इनके मुंडी में। भाई साहब तुम उनके ऊपर नहीं, तुम उनके ऊपर थोड़ा चल रही हो, तुम तो आसमान में चल रही हो, आसमान में। जब से तुम्हारे 10 के हुए ना, तब से तुम आसमान में चल रही हो, कहीं चीजों के ऊपर नहीं चल रही हो। अब तो तुम्हें भाई साहब, तुम्हें ना वो वाला पालना देना पड़ेगा जिसमें भाई साहब ऐसे दोनों तरफ से वो होता है, क्या लोहा होता है, कहीं गिर ना जाओ तुम नीचे। यहाँ पे हमारी बुआरियाँ काम कर रही है, छोटी दोनों बुआरियाँ, और बड़ी बुआरी यहाँ पे मोबाइल चला रही है, इंस्टाग्राम चला रही है। इंस्टाग्राम चला रही साइड में बैठ के, कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया, बोला व्हाट्सएप पे। अब यहाँ इनकी रेल बंद रखी है, इन दोनों की रेल बंद रखी है, बेचारे बोल भी नहीं पा रहे, कहाँ बोल पाएंगे।
गाइस बस हो गया है। पलखुंडा क्या थे? फलकुंड, अरे भाई साहब दुंडा फलकुंडा धुंडा कुछ नहीं हो, कुंड का है, कुंड का 2 कुंड के बना तो भाई यहाँ पे ना अभी 2 कुंड के लगा दिए, एक ही हो गया 2 कुंड के लग गए हैं। और इन लोगों की जान में ना अब जान आ गई है कि भाई आधा काम तो पूरा हो गया। और अभी यहाँ पे ना आगे जो ये आगे वाला बच रखा है ये करेंगे अब हम शाम को। तो अभी दिन की धूप भी हो चुकी है, अभी निकलते हैं घर की ओर। घर ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं नज़दीक है यहीं पे 1 कदम दूर है। अभी इन दोनों को मैं ना 10 सेकंड में डांट खिला सकता हूँ। इधर देखो लाइट खोल रखी 10 सेकंड में इनकी 10 सेकंड में भी इन दोनों की क्लास लग सकती है कि लाइट बंद नहीं की तुमने, बिल कौन जमा करेगा। कहाँ है इसका बटन मेरे को भी बताओ, इसका बटन कहाँ है? अबे भाई बटन कहाँ है इसका? तो बोले ये काम मेरा नहीं है, देख रहे क्या बोले? नहीं मतलब वो चार्ज उनका है ना, लाइट बिजली का चार्ज उनका है। अरे भाभी कितना भाभी है, बटन कहाँ है इसका? मेरे को भी पता नहीं। तो भाई मम्मी ने भी थड़का दी अपनी दाल दूल, और यहाँ पे अब बना रही है मम्मी पापा जी के लिए रोटी। भाई साहब बड़ी बुआरी खिलाया जा रहा है। बेचारे सोच रहे होंगे हमको नहीं खिलाया जा रहा है तो भाई साहब अभी खाना पीना में शुरू हो गया घर पे। और मम्मी ने बना दी यहाँ पे छोले वाली दाल, चावल हो गए, मेरे तो पनीर का पराठा बना, क्योंकि भाई मैंने किया सबसे ज़्यादा काम तो मेरे लिए तो बनना ही चाहिए। विकास जी हमारे घर में अलग टाइप के इंसान है, वो नीचे ही बैठते हैं, वो कभी ऊपर नहीं बैठते, बोला मैं ज़मीन में ही बैठूंगा। अब हम लगता है शाम की चाय चुई भी पी लिया हम लोगों ने, और खाना तो खैर खा ही लिया था। देखो ठीक जहाँ हमने काट दिया था वहाँ छाया आ गई और वहाँ धूप आ गई, इससे कहते हैं नाइंसाफी। हेलो गाइस, यहाँ पे पापा घर धान काट रही है, यहाँ पर मम्मी घर धान काट रही, फिर ताई घाट काट रही है, यहाँ पे चाची घाट काट रही है। गाइस इस बार ना हमारे खेत का जो ये धान काटने वाला, ये सारा काटने वाला जो सामान था, ये बहुत जल्दी हुआ फिनिश, क्योंकि हमने 1 दिन में ही काटने वाले हैं। और विकास जी भी सही बात बोल रहे हैं कि बोला इस बार ये इतनी जल्दी इसलिए हुआ ना क्योंकि सब लोगों को आना था कैमरे में, बोला कि हमारी वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पे। और साथ ही मम्मी भी देखो इस बार देखो ऐसे फटाफट काम करने पे लगी है। वो थोड़ा बोला मेरी तारीफ कर लेगा तो हाँ मम्मी ने तो परमानेंट काम किया है, लेकिन इस बार फटाफट काम कर रही है, इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो चली गई हमारी। और मैं तो हर बार ना जब भी मैं आता हूँ मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ, मैं ये वीडियो के लिए नहीं करता क्या सब काम, मेरा काम रहता है भाई प्रॉपर काम करना। गाइस ये बोल रहे तेरे को काटना नहीं आता, मैंने इतनी घास काट रखी नहीं, इतनी घास मम्मी को पूछना, जब मम्मी पे चोट लगी थी गाँव में तो मैंने घास काटी थी। माँ जब चोट लगी तब घास कौन लाता था काट के? तब जब तेरे घुटने पे चोट लगी तब कौन लाता घास काट के? तब उस टाइम बड़ी भाभी भी नहीं आई थी, ठीक है तब मैंने बहुत काट रखा है, ठीक है। ये ऐसे समझ गए कि मेरे को नहीं आता, मैं ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करता, मैंने 10 बार बता दिया। कोई अगर किसी का बहुत बड़ा प्लॉट है 1 एकड़ काट ले तो मैं काट दूंगा मम्मी भी सही बोल रही है, अगर मैं काम करने लग गया, हम भाई लोग काम करने लग गए ना ये तो बोला बुआरी बैठ जाएगी, बुआरी क्या काम करेगी है मम्मी, बुआरी क्या काम करेगी। जो कुदाल होते हैं दरांती होती है ना, उनको तेज करने वाला कोई ना कोई इंसान होता है, कहीं ना कहीं लोग ले जाते हैं। और हमारे यहाँ ना ये महाराज जी हैं, इनका काम ही है यहाँ दथड़ी पलाना और कुदाल पलाना, ये हमारा अणछोला लगाने वाला आदमी है। तो लोहार बोल दो ना, साफ सीधी बात है मैं बोलना नहीं चाहता, ये हमारी लोहार है, लोहार नहीं है हमारी, लोहार नहीं। तो हमारा डाको भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, बोलो क्या बोल रहे हैं आप? घास बहुत हो रखा है इधर, तो भाई भाभी बोल रही, बोला घास बहुत हो रही। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये 2 लोग हैं ना इधर, ये है ना ये और वो वाली मैडम उधर वाली, इन्होंने कुछ काम ही नहीं करा, घर में घास ही घास हो रही है। ये दोनों सोए रहे चपट करके दिन भर में, खाना पीना सो जाना। मैंने अपने पुराने ब्लॉगों में बताया था ना कि हम एक मधुमक्खी की तरह होता था, उसको उड़ाया करते थे ना पूंछ पे धागा बांध के, इन भाई साहब को उड़ाया करते थे हम धागा बांध के। और अभी देखो काटते काटते पसीना भी आ गया भाई, सपरोना आ रहा है, काम करा रहे मेरे से घर में, छुट्टी में भी सोने नहीं दे रहे मेरे को
पसीना आ गया मेरे को। इन्होंने मेरे को छुट्टी में भी रेस्ट नहीं करने दे रहे यार, परेशान कर रखा है इन्होंने। अरे इसके पीछे सारा हाथ मेरी बुआरी का, इन्हीं का हाथ है। ब्लॉग भी बना, काम भी कर, गाली भी खा। खेत में हमने वर्कर तो ला ही रखे हैं, ये वाले वर्कर, लेकिन साथ में एक और मालिक आ रहा है इधर। ये देखो मालिक साहब। ए आंटी जी भाग गई। आंटी जी भाग गई, जैसे मैं उनके पास जा रहा था वो भाग गई। आंटी जी को पता था ये मेरी टांग खिंचाई कर देगा। इस बार 2 है तो रहने दे। वो तो बड़ी शरीफ है, वो उसको क्या पता, उसको तकलीफ क्यों देनी। वो बेचारी नई नई शादी करके, इसलिए लाया मैं शादी करके उससे घास कटाऊं। खुश कैसी हो रही है तेरी खुशी है, खुशी देखो इसकी। भाई तेरे दिल में भी ऐसी झमाक पड़ रही होगी कि मेरी तारीफ कर रहे, मेरे को रोक रहे। पहली बार था और ना हर जगह पर टांग खिंचाई कर रहे थे। मेला में जाएंगे। तो ये बोल रहा है भैया कि मेले में चलो, बोला काम हो गया पूरा। ये कौन काटेगा बाकी? आप चाचू काटेगा। अबे चाचू काटेगा, तो मेरे पीछे क्या पड़ रखा है? अपनी मम्मी को बुलाना पानी, तेरी मम्मी बड़ी दूर से आ रखी है। सुबह 6 बजे से आ रखी है किसान बनने के लिए। आज अच्छी बुआरी बनना है तो आना ही पड़ेगा ना फिर। सासू के नजरों में सबसे टॉप पे रहना है तो आना पड़ेगा ना टाइम से। तभी तो सासू पसंद करेगी, मेरी बुआरी दूर से आ रही है भैया। बॉल यहाँ फेंकेंगे तो हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ये बोले आंटी हमारी बॉल गिर रखी है, मम्मी ने सीधा इंस्ट्रक्शन दे दी है। चलो मिल जाए, अगर होगी तो दे देंगे। भाई तेरे को ऐसे घास तेरे को ऐसे काटना किसने सिखाया भाई साहब? ये काट रही भाई ऐसे करके, हमारे इधर काटते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। ये अपने लिए बना रहे हैं यहाँ पे सुरंग। बीचों बीच सुरंग बना रहे। एक तो इनके लिए काटो, मैंने कहा थोड़ा हल्का हो जाएगा, इनको लगे अचानक से यहाँ पहुँच गए हम। तो गाइज ये देख रहे हैं आप लोग, ये मेरे पापा जी ने सुबह से CCTV लगा रखा है कि बोला हमारी बुआरियाँ काम करेगी नहीं कर रही है। पापा जी अंदर बैठ रखे हैं और यहाँ पे CCTV कैमरा लगा है, पूरा सुबह से चल रहा है साथ में। पापा ने बोला कि ये काम कर रहे कि गप्पे मारे पता लग जाएगा तुरंत। देखो गाइस हमारे टॉमी आ गए। टॉमी ले आयुष, ऐसे ही चप्पड़ मारेगा तेरे दांत भी बाहर निकलेंगे, कान भी बाहर निकलेगा। ये उसको चिढ़ा रहे हैं भाई, उस बंदर को चिढ़ा रहे हैं। भाई ये चिढ़ाने पे लगे, ऐसे ही चपेट मारेगा ना इनके दांत बाहर निकल जाने 32 पूरी की पूरी। वहाँ घास काट रहे लो, इधर ये बच रखा, वो उधर घास काट रहे। किसने बोला तुम्हें? मम्मी ने। अब मम्मी की चमची बन रखी है यहाँ, चमची बन रखी मम्मी की। मम्मी नहीं बोल, मम्मी नहीं। इसको अभी से टेंशन होने लग गई है, पूछ रही है मंडाई में कितने दिन लगते हैं। इसको अभी से टेंशन होने लगी कि काटने में बोला इतनी आफत आ गई है तो मंडाई में कितनी आफत आएगी। 5 बजे से लग जाना है। कैसे पूछे काटने में कि मंडाई में कितने दिन लगते हैं। इसकी आदत खराब है भाई, ये पहली बार मंडाई करेगी अब। अगर सुबह से लग जाओ 5 बजे से, एक दिन में एक घेरा बस। ये समझते हो 15 दिन लग जाएंगे इसमें। 2-3 दिन 15 दिन, 2-3 दिन ही, 15 दिन में तेरा महीने का कोटा इधर कहीं नहीं जाएगी घर से बाहर। मंडाई में कितने दिन लगते हैं? बड़ी वाली बहू बोली कि बोलो बच्चों की स्कूल है, अब तो स्कूल है ना, बहाना मारेगी कि 10 बजे आएंगी मैं, तब तक तुम 5 बजे लग जाओ बल। ऐसे डंडे पकड़ना ऐसे करके। तो यहाँ पे मेरी मम्मी आ गई है डंडा लेके, बोला फटाफट काट लो नहीं तो ऐसे डंडे से मारूंगी। झूठ मैं झूठ बोलूंगा। यहाँ पे डंडा पकड़ के 3 बोरी को लगा रखा, बोला फटाफट काटो। ऐसे बोल रहे हैं तुम? दूर होले बोलती एक दिन पैसे ले आला, अब धान कटाई पूरा हो चुका है। यहाँ पे पूरी की पूरी कुछ सारी की सारी धान इधर से लेके पूरा का पूरा खेत हमने काट दिया है। इनके चेहरे पे इस बात की तो खुशी है, लेकिन दुख इस बात का है कि कल से मंडाई शुरू होगी, फिर 5 बजे उठना पड़ेगा। पापा जी 5 बजे ही घंटी खटका देंगे कि हो जाओ भाई तैयार, घंटी बजा देंगे टन। और मम्मी तो 4 बजे रोटी बना देगी कि लो जाओ भाई पुणे में जाओ मंडाई करो। धान कटाई
स्वाहा। दराती फेंक दी। माँ माँ इसने दराती फेंक दी नीचे। कैसे ऐसे ऐसे स्वाहा। धान कटाई आज की हुई संपन्न और सबसे ज़्यादा काम मैंने किया है। यहाँ पे खेत तो हो गया खाली, अब यहाँ पे चल रहा हमारा वॉलीबॉल मैच। यहाँ पे सारे के सारे गीता जी नहीं खेल पाती, बोला मैं नहीं खेल पाती, ये तो नहीं खेल रही है। मेरी मम्मी भी उतर गई जोश में। आजा धान काटने के बाद ना सबको जोश आ गया यहाँ पे। बोला पूजा बोले मारना कैसे, लेकिन बॉल खेलने के लिए तो ऐसे। मम्मी भी देखो चेहरे पे खुशी, देखो यहाँ खुशी देखो चेहरे पे है। लोग बोलेंगे मम्मी पे तगड़ी फुर्तियाँ रखी है, मम्मी तो फांपा बन रखी बॉलीबॉल गेम में। ले मार 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 मार। हे पप्पा, हे पूजा पूजा ये लड़ाई हुई। ए बेटा तो खतरनाक हो गया एक्टिंग बाजी। ये देखो मैडम क्या बोल रही है हमारी, बोला हाथ दर्द हो गया मेरा। अभी गायब हो गया था। वॉलीबॉल गेम खेलते वक्त इसको हाथ नहीं दिख रहा था, उस टाइम तो ऐसे उड़ रही थी हवा में। तो दोस्तों आज के दिन का काम भी लगभग फिनिश हो गया है। उनको बोल रहे हैं मत करो, हो गया यहाँ, फिर भी लगे हुए हैं। शाम के टाइम पे लोग आते ना इधर टहलने, तो उनको दिखाना है ना कि भाई मैं कितना काम करता हूँ। तो चलिए अब जाते हैं गाइस। अभी बरसाती से ढका दिए हैं एकदम, ताकि पाला पुला न पड़े, शायद इसलिए ढका दिए हैं। देखते हैं कब से मनाई होगी, तब तक पैर वैर एकदम तैयार करके रखते हैं। हाथ से तो वही लंगड़ी, फिर पैर से लंगड़ी हो जाऊंगी। आज हाथ से लंगड़ा हो गया, कल पैर से ढूंढा हो जाएंगे। ऐसे देखो यहाँ पे 3 हो गए, मम्मी को बोल रहे हैं। तो चलिए फिर अब आज के ब्लॉग को भी यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।